बाबा आओ हम आपको लेकर अपनी झोपड़ी चलते हैं और किसी दिन ये देखूंगा उस दरबार का इंसाफ होता है कि इंसाफ तोड़ा जाता है। अरे बाबा ठहरो ठहरो मेरे दोस्त, मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन मैं वचन देता हूँ इस राज दरबार से काफी धन दौलत दूंगा कि बाबा जी 7 पुस्तों तक बैठकर खाएंगे। लेकिन दोस्त, ये दोस्ती मत तोड़ मेरे दोस्त, मत तोड़ दोस्त। तुम लोग कुछ कर सकते, बाप का हाथ मेरे चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। कहीं ऐसा न हो कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। नहीं तेरी पूरा कर न जाता। नहीं नहीं बनी। अब कैसे बनेगी? बेटा मैं बताता हूँ। धर्म लोहार कहकर गया है कि मैं देखूंगा कि यहाँ इंसाफ होता है कि इंसाफ का कानून तोड़ा जाता है। तो पहले तो मुझे ही करना पड़ेगा। सुनो मैं बताता हूँ। मेरे दरबार में एक शाही तलवार है। शाही तलवार? और उस तलवार को केवल वीर सिंह या महारानी चला सकती है। तीसरा कोई नहीं चला सकता है। वो तलवार मैं चुरा करके तुम्हें दे दूंगा और तुम जाकर लोहारी बानों का खून कर देना। तुरंत कर दूंगा। तब धर्म लोहार लाश लेकर आएगा। तब देखो महारानी मीनाक्षी क्या करती है। अरे महारानी मीनाक्षी, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। हमें राजा बनाने की कृपा कीजिए। बेटा राजा बना दूंगा, राजा बना दूंगा। वादा है, वादा है। आओ आओ चलते। ये रही शाही तलवार। इस तलवार को केवल महारानी चला सकती है या राजकुमार वीर सिंह। तीसरा कोई छू नहीं सकता। ये तलवार लो। लोहारी बानो सुबह हो गया है। पनघट पर पानी लेने आई होगी। उसी पनघट पर खून कर देना और तलवार वहीं छोड़ देना। अरे रामा भजनिया हुए मोरे आने माँ, रामा भजनिया हुए मोरे आने माँ। हुए मोरे आने माँ, हुए मोरे आने माँ, रामा भजनिया हुए मोरे आने माँ। झोपड़ी पहुंच चुका है। देख तो माँ कहाँ है। मेरी माँ का खून इस शाही कृपान से, ये कृपान तो रात दरबार में या युवराज वीर सिंह चला सकते हैं तो महारानी चला सकते हैं। तीसरा कोई
इस तलवार को चला ले सकता है और इससे कृपान से मेरी माँ का खून हुआ। पिताजी, ये कृपान जरा संभालिए और मैं अपनी माँ की लाश लेकर रात दरबार चाहता हूँ। देखता हूँ क्या रात दरबार में इंसाफ होता है या कि वहां का इंसाफ तोड़ा जाता है। ठीक है बेटी। ये किसकी लाश है? किसकी लाश है धर्म? रानी माँ, रानी माँ, ये मेरी माँ की लाश है। ये तुम्हारे माँ की लाश है? हाँ रानी माँ, ये मेरी माँ की लाश है। आखिर धर्म इसका खून कैसे हुआ? रानी माँ, ये तो मैं नहीं जानता कि मेरी माँ का खून किसने किया, लेकिन जिस खंजर से मेरी माँ का खून हुआ है वो खंजर इस वक्त मेरे हवाले में है। वो कौन सा खंजर है देखूं? से देखिए माँ, ये खंजर, ये कृपान या तो केवल आप चला सकते हैं या तो युवराज वीर सिंह चला सकते हैं। हाँ धर्म, ये शाही तलवार है। तीसरा कोई नहीं चला सकता। तीसरा कोई छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। हाँ, तीसरा कोई छू नहीं सकता। लेकिन दीवान, ये तलवार मैंने भी नहीं चलाई। क्या? ये तलवार मैंने भी नहीं। वाह रानी माँ वाह, ये तलवार ना आपने चलाया ना युवराज वीर सिंह ने चला, तो कृपान आके मेरे माँ के सीने पर सीरिया के लग गई। मुझे यहाँ का इंसाफ चाहिए रानी माँ। तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा। जो इस रत्नागढ़ स्टेट का इंसाफ है, बोलो तुम्हें क्या इंसाफ चाहिए? रानी माँ, जो यहाँ का इंसाफ है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ और माँ के बदले मुझे माँ चाहिए। तुम्हें माँ के बदले माँ कहाँ से मिलेगी? जवान सत्तर सिंह, मैं तुझसे नहीं बातें कर रहा, सिर्फ रानी माँ से बातें कर रहा हूँ। आज चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहना। रानी माँ, आप क्या इंसाफ करना चाहती हैं, बोलिए। लेकिन ये तो बताओ धर्म कहो। कि तुम्हें मैं माँ कहाँ से लाके दूँ? अरे वाह, यही तो मैं आज देखना चाहता था। इस दरबार में इंसाफ होता है या कि इंसाफ तोड़ा जाता है। आप मेरी माँ बनकर आप मेरी झोपड़ी चलेंगी, मेरे बूढ़े बाबा को आप भोजन बनाकर खिलाएंगी, क्योंकि इनकी दोनों हाथ नहीं है। आप मेरी माँ बनकर मेरी झोपड़ी में रहेंगी। दीवान शमशेर, चुपचाप बैठे रहो। धर्म, रानी माँ, घबराओ नहीं, ये रत्नागढ़ स्टेट है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। क्यों नहीं? जो इस रत्नागढ़ स्टेट का इंसाफ है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और तुम्हें तुम्हारे माँ के बदले माँ मिलेगी। जरूर, यही तो मैं देखना चाहता था कि रत्नागढ़ का इंसाफ होता है कि आप यहाँ इंसाफ तोड़ा जाता है। बेटा राजकुमार वीर सिंह, ये लो बेटा ताज, और आज से यहाँ की हुकूमत
तुम संभालोगे। लो मेरे लाल। और बेटा अपना ख्याल रखना। और दीवान जी मेरे बेटे को देखना, किसी चीज का दुख ना हो। और तुम जिस पद पर हो उसी पर रहोगे। मैं आपका वफादार हूँ। अगर मुझे पद न मिले तब भी मैं सेवा करता रहूंगा। चलिए रानी चलो माँ, बेटा धर्म अपनी झोपड़ी चलो। चलिए मेरे साथ मेरी झोपड़ी। मैं अपनी माँ की लाज लेकर चलता हूँ, अपनी माँ की लाज का अंतिम दास्तान। तू है तुम पे, तू है तुम पे, तू है हम पे। कैसा जमाना आ गया, रानी माँ लोहार की दासी बनी। कैसा जमाना आ गया। हम सब दरबारियों व रत्नाकर वासियों के ऊपर बस करो मामा जी, बस करो मामा जी। मामा जी हरकारे को, मामा जी हरकारे को फौरन अभी पहुंचाऊंगा। इसके पास माँ को मेरी वापस कर दे, ही समझाऊंगा। कहेंगे हम इस युद्ध में तुम्हारे साथ हैं। चलो हम तुम्हारे साथ चलने के तैयार हैं। आओ। देखा हे वीर सिंह जा रहे हैं, देखो उनके पीछे जाओ, सेना लेकर जाओ। बेटा अब मरे या वीर सिंह या धर्म। अब तो दोस्ती टूट जाएगी। दोस्ती टूट जाएगी। अब तो तुम्हें राजा बनने का रास्ता साफ हो गया। आओ चलो हम देखते हैं कौन मरता है और कौन बचता है। तुम हमारी माँ को झोपड़ी ले गए, ये बहुत गलत तूने किया। मामा जी दिमाग से काम करो, दिमाग से। तुम जाओ, मैंने एक खत लिखकर उसे अपनी मेज पर रख दिया। ये खत ले जाओ, धर्म लोहार तक पहुंचा दो। इसमें सब क्या हुआ? सब तुम्हारी दस्तखत थी। जी मामा जी। और लिख मैंने दिया है। ठीक है मामा जी। देखो तुम्हारी दोस्ती थी, हैं? जी मामा जी। दोस्ती इतनी जल्दी तोड़ी नहीं जाती बेटा। नहीं नहीं मामा जी, धर्म मेरी माँ को वापस नहीं करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घबराओ नहीं, आओ हम चलते हैं। चलिए मामा जी। रानी माँ, ये मेरी झोपड़ी है। बेटा तेरी झोपड़ी तो राजमहलों से भी अच्छी है। कौन? भैया हम तो डाकिया है, आपका पुत्र है। क्या खत आया है? तमीज लिखो, क्या पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, चलिए माँ आप बूढ़े बाबा को लेकर आराम कीजिए। चलिए माँ। इसमें लिखा है, धर्म तूने मेरी माँ को लेकर अपनी झोपड़ी गया, अगर भलाई चाहता है तो मेरी माँ को बाइज्जत मेरी हवेली पहुंचा दे, अन्यथा आपका मेरा मुकाबला उस ऊंची वाले टीले पर होगा। दस्तखत वीर सिंह। वीर सिंह, अरे तूने धर्म को चैलेंज दिया है, ये इतना बुद्धि नहीं कि तुझसे डर जाए। ये धर्म इस वक्त ऊंचे वाले टीले पर आ रहा है, मेरा मुकाबला उसी पहाड़ी। बाबा जी
धर्म आपको बहुत मानता है, बहुत मानता है। अपने हाथों से खाना खिलाता है और क्या? आपकी बड़ी सेवा करता है बाबा जी। वैसे दिल से पूछा जाए तो बेटा हो तो तुम्हारे बेटा ही जैसा होना चाहिए। लेकिन लेकिन वो सगा मेरा लाल नहीं है। अरे बाबा जी, धर्म आपका सगा बेटा नहीं, जी नहीं। फिर किसका बेटा है? कहाँ पाए थे? मैं गंगा स्नान करने गया था, मुझे वही मिला था। आप गंगा स्नान करने गए थे हाँ और वो बच्चा उसी गंगा नदी में मिला? हाँ, क्या कोई निशानी भी है? जरूर है। लेकर आओ जरा, मैं भी ठीक। तो देखूं। आज के 18-20 साल पहले मेरे पहले बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। आज मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। ना मालूम यही निशानी है। बाबा जी, ये तो मेरा कपड़ा है। मेरा पहला बेटा इसी कपड़े में था। इसका मतलब धर्म मेरा खोया हुआ युवराज है। आज राजकुमार वीर सिंह से बताऊंगी कि वीर सिंह तुम्हारा भाई मिल गया। वो धर्म लोहार जो है वो तुम्हारा भाई है। बाबा जी कहिए। ये कैसा खत है बाबा जी? खत मजबून धर्म को मालूम हो कि जिस तरह से इज्जत से मेरी माँ को दरबार से अपनी झोपड़ी ले गए हो, उसी तरह से इज्जत के साथ मेरी माँ को राजमहल भेजवा दो, वरना हमारा तुम्हारा फैसला उस ऊंची वाली पहाड़ी के टीले पर होगा। तलवार से दस्खत राजकुमार वीर सिंह, रत्नागढ़। आज हमारे दोनों बच्चे आपस में लड़कर मर जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलती हूँ, ये बातें दीवान जी से बताऊंगी कि दीवान जी मेरा खोया हुआ युवराज मिल गया और आज दोनों बच्चे हमारे उस ऊंची वाली पहाड़ी के टीले पर लड़ रहे हैं। उनकी जान बचाओ। आओ बाबा जी, चलिए। अभी कोई दीवान जी, बड़ी खुशी की बात है। कैसी खुशी? खुशी ये है कि जो 18-20 साल पहले मेरा बेटा खो गया था ना, हाँ 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 हाँ, अरे वो मिल गया दीवान जी। मिल गया। हाँ, तो वही धर्म मेरा खोया हुआ युवराज है। अच्छा, और राजकुमार वीर सिंह व धर्म दोनों उस ऊंची वाली पहाड़ी के टीले पर अच्छा, दोनों तलवारों से लड़ रहे हैं। हाँ, जाओ दोनों बच्चों की जान बचाओ दीवान जी, नहीं आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले लेंगे। अच्छा, हाँ दीवान जी। किसके आदेश से? अरे दीवान जी, मेरे आदेश से। तुम्हारे आदेश से? तुम कौन हो? मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी थी, अब यहाँ की महारानी नहीं हो, अब केवल तुम मीनाक्षी देवी हो। और सुन, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इसका मतलब? इसका मतलब न यहाँ से कोई जाएगा और न तुम जाओगी यहाँ से। दीवान जी, आज मुझे मालूम हुआ है कि इस राज की बगावत की दीवार के पीछे केवल तुम खड़े थे। हाँ हाँ, मैं था, मैं। मेरी बेगुनाह रियाया को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर इनका खून बहाया गया। लेकिन घबराओ नहीं दीवान जी, तुमको भी इंसाफ मिलेगा जो इस रत्नागढ़ स्टेट का ज्यादा ऊंची बातें मत करो। अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को बचा सकती हो। जाने दो, इनके जाने से पहले दोनों वहां खत्म हो जाएंगे। सही करे तो सर मर जाने लगे। बाबा जी, मैं आपको एक खत देती हूँ, वो खत ले जाकर सुहागी जंगल में शिकारी ज्वाला को दे देना। ठीक है, लाइए। और
मैं क्या देख रहा हूँ? सामने से कौन आ रहा है? अरे कौन? भाई साहब, ये आपके हाथ किसने काटे हैं? बताओ, मैं उसके बदन के तमाम टुकड़े कर दूंगा। बोलो। ये आपका खत है। ये खत महारानी ने दिया है। हाँ। पूज्य प्राणनाथ, सादर चरण स्पर्श। विश्वास कीजिए नाथ, जब मेरी शादी होगी रत्नागढ़ आई थी तो मैंने आपके बारे में और गर्भवती होने के बारे में यहाँ के महाराज से साफ साफ बता दिया था, और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। विश्वास करो नाथ, यहाँ के महाराज ने हमें छुआ तक नहीं। धर्मवीर आपके सगे बेटे हैं, और आज पहाड़ी पर दोनों एक जान के दुश्मन बन चुके हैं। आप तत्काल अबला की पुकार पर पहुंचकर उनकी जान बचा लीजिए। दस्तखत मीनाक्षी। या ईश्वर, अगर इस वक्त यह पुकार सुनकर भी मैं अगर उसकी मदद नहीं करता हूं तो भगवान शिव जी के यहाँ दोषी कहलाऊंगा। बाबा जी आइए मेरे साथ चलिए, मैं चलता हूं। अभी तक बाबा जी नहीं। अपने बच्चों को बचाने क्या अपने बच्चों को नहीं बचाऊंगी? यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। महारानी यहाँ से जाएंगी। महारानी जी, आप फौरन हमारे घोड़े पे सवार हो जाइए, और आपको मैं ले चलूंगा उन दोनों बच्चों के पास। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है तो और चौरा से वो घोड़े पर बैठ गया, पिताजी घोड़े से आ रहा है। कहीं गोली लगी थी। वो वहां तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। मर जाएगा साला। आओ चलो। अभी तक मेरा दुश्मन धर्म आया नहीं। लगता है वो डर गया। जो डर गया समझो मर गया। धर्म जरूर आएगा। चुपचाप मेरी माँ को मेरे हवाले कर दे, ये नामुमकिन है। दोनों भाई भाई हो, रुक जाओ। रुक जाओ धर्म और वीर। मुझे काफी गोलियां लग चुकी हैं। धर्म और वीर, तुम दोनों सगे भाई हो। क्या कहा गुरुजी? और मेरे सगे बेटे हो। ये आपने क्या कहा? हम वह वीर के सगे भाई हैं। मरते वक्त आपने क्या मरते तमाम का दीदार कर सका? वाह पिताजी, आपने आपकी मुकार दिनों से मैं क्या सुन रहा। इन पे हमला करने वाला कौन है माँ? उसका नाम वीर सिंह को बता दे माँ। मेरे लाल, वही दीवान शमशेर सिंह, उसका बेटा मंगल सिंह। उसी शैतान ने तुम्हारे पिताजी की जान ली है। वीर सिंह, चल पहले पिताजी की लाश का अंतिम दाह संस्कार करता है। इसके बाद उत्तर मावा को वह मंगल सिंह को जान से खत्म करते हैं। बेटा मर गए होंगे, सबके सब मर गए होंगे। सब साले मर गए होंगे। ए मकुलाल,
एक कुर्सी ले आओ और ताज ले आओ, ताज। जल्दी ले आओ। मेरे मस्तक पर ताज बंधेगा। पिताजी मेरे मत बनाओ। सुनो, पहले मैं अपना सपना साकार कर लूं, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। मैं अयोध्या चला जाऊंगा, ठीक है पिताजी। वहां राम नाम जपूंगा। ठहरो मामा जी, ये धर्म सिंह, ये भाई मेरा। मामा जी, ये धर्म सिंह है भाई मेरा। रात को आज ये जान पाया हूं मैं, आज से ये हुकूमत। हाँ, रात को आज ये यहाँ की हुकूमत का हुकूमत करे। अब क्या पीर सिंह तेरी मारी गई, तेरा भाई नहीं लुहार का है पिसर, साथ में चाल है तेरे खेली गई। तेरा भाई नहीं। ये कहानी मैं बताता हूँ। क्या तू क्या बताएगा? बोल पकड़े हो ना। बोल बोल, सही सही बता। मैं गंगा स्नान करने गया था, तो ओ वहीं पर ये गंगा मिला। क्यों? ये मेरा बेटा नहीं है? सगा बेटा है। तुम बताओ। तेरे बेटे की बात बताता हूँ। पहला बेटा तेरा चोरी मैंने किया, फेंका गंगा में जाकर बताता हूँ। तुमने चोरी किया था हमारी युवराज की? मैंने चोरी किया था। मंगल सिंह, जाओ, ये तो कपड़ा वही है। लेकिन देखो ये वही कपड़ा है। अभी बंद मार डालो, ये धर्मवीर है। ये तो राजा रतन सिंह के जुड़वा पिसर, मार डालो इन्हें। आज अपने दुश्मनों का अंत हुआ माँ। हाँ मेरे लाल। चिराग मुझे वापस मिल गया। हाँ बेटा, सुख का दिन आ गया। क्यों नहीं माँ? लेकिन बेटा चलते चलते माता जी इस शादी कर दीजिए किसके साथ बेटा? धर्म के साथ। धर्म के साथ? अरे अरे भाभी जी प्रणाम। तो बहुत प्रणाम करता है रे। बोलो साईं बाबा की। मातारी हमारो भी आए लागे। अरे मैकुलाल, अरे बेचारी इसके साथ तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं और का? मातारी शादी कर लिए उनके साथे। हाँ हम धर्म के मेहरारू पर राखब अधिया 4-5 के धारा हम पैदा कर दे, इनका फिर दे दिए।